काञ्चनशलाकया नेत्रोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भाग्यशाली जेबी नगर, कांति नगर, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तथागत जैन संघ और उसी के अंदर 2080 का ऐतिहासिक चातुर्मास और उस ऐतिहासिक चातुर्मास का आज समापन कार्यक्रम आपने आयोजित किया गया है। और इस समापन कार्यक्रम के अंदर सभी यहाँ पे छुपे हुए रत्न सब बाहर आए। आज सबने अलग अलग अपने अभिव्यक्ति और अभिभाव व्यक्त किए और उस व्यक्त किए करने के साथ के अंदर एक दो भावुकों ने ये बताया ये अभी पूरा नहीं हुआ, ये तो अभी शुरू हुआ है। अरे वास्तविकता के अंदर आपका गुरु के साथ नाता अभी बना हुआ है। अब इस नाते को आगे आगे बढ़ाते जाना है। तो ऐसे जैन शासन के अंदर गुरु का ही महिमा अपरंपार है। ये जो भी कुछ मैं बोल सकता हूँ या तो जो भी कह सकता हूँ वो सारी मेरे गुरु की कृपा है। गुरु के बिना अंधकार है, गुरु अंधकार को दूर करने वाले हैं और गुरु की कृपा हो जाती है तो सब कुछ आसान बन जाता है। आप सबने शायरियाँ बोली तो मुझे भी एक शायरी याद आ गई। आंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर विहग ने यही गीत गाया है, श्रद्धा में अगर जान है तो गुरु तुमसे दूर नहीं। तो ये बहुत मैं छोटा था तब ये शायरी मैंने सीखी थी। अभी पाठ पर बैठे बैठे मैंने कहा ये सब शायरियाँ बोल रहे हैं तो मेरा भी मन हो गया कि कुछ शायरी निकाल। तो वो शायरी मैंने भी अभी बहुत समय के बाद बहुत ये सारी सरस्वती देवी की कृपा है। मैंने कागज और पेन लिया, लिखा, याद किया पूरा याद आ गया और पूरा लिख लिया। तो भाग्यशाली कहने का तात्पर्य यही है, आप सभी श्रद्धावान हैं, भक्तिवान हैं और आपने सारी भक्ति प्रदर्शित की। मेरे लिए नया संघ था मगर अभी मेरे लिए किशोर भाई पुराना संघ बन गया। आप सभी ने इतना प्रेम दिया, इतना भावुकता के साथ के अंदर जो जो आदेश दिए, जो जो बातें की प्रेरणा की, सभी आपने सहर्ष स्वीकार किया। और स्वीकार करने के साथ के अंदर आपने लिस्ट पढ़ा, अभी 21 कार्यक्रम हुआ, मतलब चातुर्मास के 4 महीने और 4 महीने के अंदर 21 कार्यक्रम, मतलब महीने के कितने कार्यक्रम हुए? 5 कार्यक्रम महीने के हुए। और वो भी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक कार्यक्रम ऐसे होते गए। मुझे भी ऐसी कल्पना नहीं थी कि यहाँ पे ये होगा, मगर ये सारा प्रभाव दादा मुनीश्वर स्वामी परमात्मा का, सारा श्रेय मुनीश्वर स्वामी परमात्मा का है। मुझे मांगरोल के अंदर रजनी भाई ने बोला था, हमारा जेपी नगर एक संघ है, मुंबई में आप कई सालों से बड़े बड़े संघों के अंदर चातुर्मास किया, ग्वालियर टिंग में किया, घोड़ी जी मंदिर में किया, सांता क्रूज में किया, घाटकोपर में किया, बोरीवली में किया, टारकोप में किया, कांदीवली में किया, दादर में किया, गोरेगांव में किया, सब जगह चातुर्मास हुआ है। और अंधेरी में चातुर्मास नहीं हुआ था। अंधेरी वेस्ट वाले की 2-3 साल पहले मुझे विनती आई थी, तब मेरा पालीताना की ओर चातुर्मास नक्की हो चुका था। तो मैंने कहा देखेंगे, योग आएगा तब। तो इस बार दादा ने बुला दिया और आपके मन के अंदर आए। तो पहले तो ये जीतू भाई, प्रणव भाई वगैरह 3-4 जन आए पूर्व भूमिका देखने के लिए। तो वहाँ अगस्त तीर्थ आए और वहाँ आने के साथ के अंदर सारा वहाँ को माहौल देख कर करके तो किशोर भाई ये लोग सोचने लगे ये तो मुश्किल लग रहा है। फिर धीरे धीरे बात छेड़ी मेरे को, और छेड़ने के साथ के अंदर बताया कि भाई हमारे यहाँ गुजराती भी है, मारवाड़ी भी है, मेवाड़ी भी है, सब कोई है और सब हमारा सुंदर संघ है। और ये संघ के साथ के अंदर अभी हमने बहुत बड़ा खर्चा कर लिया है, इसीलिए आचार्य भवन का चातुर्मास कराते तो उसी हिसाब से होता है। तो जीतू भाई ने बोला इसलिए साहब मेरे को क्या साहब क्या कहना चाहते हो? संघ हमेशा महान रहता है और संघ के अंदर कोई कमी नहीं रहती है। संघ के अंदर ऐसे भाग्यशाली रहते हैं बाफना परिवार जैसे, तो उस संघ के अंदर तो जाओजलाली निरंतर बढ़ती रहती है। तो ये आपने इतनी भावुकता के साथ के अंदर सब बात बता दिया था। मैंने कहा कोई चिंता मत करो, अगर आपके क्षेत्र की क्षेत्र स्पर्शना रहेगी तो जरूर मेरा चातुर्मास होगा। मगर मैंने एक जगह कमिटमेंट किया हुआ है, सूरत संघ के अंदर 6 महीने पहले मैंने जय बुलाई थी और 6 महीने के अंदर बिहार के अंदर एक ऐसी घटना हुई, उस घटना के अंदर हमारे छोटे मुनि को हृदय के अंदर थोड़ा सा तकलीफ हुई तो एक स्टेंट बिठाना पड़ा। डॉक्टर ने बोला 3 महीना आराम करना पड़ेगा, मगर 1 ही महीना हुआ था। तो हमारे ट्रस्टी मंडल बोले कि यहीं चातुर्मास करना है। तो यहाँ तो किया ही है वो, अभी सूरत तो जाना जरूरी है। तो बोले सारी व्यवस्था करेंगे, व्हीलचेयर में उसमें ले जाएंगे, सब कुछ करेंगे। फिर रजनी भाई का वापस फोन आया कि साहब जी कहीं विचार करो हजू भी विचार करो। मैंने कहा विचार करो ठीक है। तो ये आपके सब पदाधिकारी 3-4 जन आए और बताया, मैंने है तो सब भावी
बाकी तो खेतर बड़ा है, खेती कैसे करना वो मुझे आता है। तो यहाँ आया और यहाँ आने के साथ के अंदर सुबह किशोर भाई एक ऐसी घटना हुई कि 7 बजे मेरा प्रवेश का मुहूर्त था और सामैया वगैरह था, सब कार्यवाही चालू थी, उसमें 2-2.5 घंटा निकल जाएगा। मुहूर्त साझा होने के लिए हम तीनों और आपके 2 हमारे गृहस्थ शिष्य विनोद भाई और ललित भाई 2 लेने आए थे वहाँ पे पदम नगर के अंदर। बराबर मुहूर्त के अंदर आए और आए तो कोई बुरा मत मनाना, कोई गलत सोचना मत, सब पॉजिटिव ही सोचना। आए तो पहले वो उपाश्रय में लेके गए, वहाँ सब बेर बिखेर पड़ा हुआ है सामान। फिर चलो दूसरे कहाँ है तो कहीं इधर है, उधर गए तो वहाँ भी वही परिस्थिति। अरे मैंने कहा ये भाग्यशाली कैसे इतने बड़े आचार्य को विनंती करके लेके आते हैं और यहाँ पे क्या है। मैंने कहा चलो ठीक, ये बोल इन्होंने बोल दिया हमारे वानु से, क्या बोला हमारे वानु से, मैं तो हाँ यहाँ रेवानु से तो बराबर थी। दोनों ने फटाफट सब साइड में किया, सब सामान और व्यवस्थित सब करने के साथ के अंदर वहाँ पे मुहूर्त वगैरह किया, स्थापना वगैरह किया, नवकार मंत्र सुनाया, मंगलिक सुनाया और सब कुछ किया। और सब करने के साथ के अंदर वापस उस स्थान से जहाँ से सामैया दमा से बड़े धामधूम से हर्षोल्लास के साथ के अंदर जब आपने सामैया किया तब लगा इतना बरसते बारिश के अंदर भी इतने 400-500 लोग इतने भावुकता के साथ के अंदर, मेरा कोई परिचय नहीं है, फिर भी एक जैन साधु के लिए, जैन आचार्य के लिए आप इतनी भक्तिभाव दिखा रहे हैं। मैंने कहा संघ महान है, अपन आए तो सोच समझ के आए, दादा ने जो भी किया है सही किया। तो बरसते बरसात के अंदर भी सामैया शुरू हुआ और शुरू हुआ तो बोला सब लोग बोलने लगे यहाँ से शॉर्टकट में चले जाए। गौतम भाई बोले शॉर्टकट में नहीं जाना, जो रूट नक्की किया है उसी में ही जाना है। उन्होंने कहा देखो इनकी सोच भी अच्छी है, इतना बारिश बरस रहा है, सब गीले हो रहे हैं, भीने हो रहे हैं, फिर भी बोलते जो रूट है वही जाना है। मुझे पूछा साहब जी कैसे करें, मैंने कहा आपकी जैसी मर्जी, आप जैसा बोलो वैसा। और पूरे बरसात के अंदर पूरे परिसर के अंदर जो आपने नक्की किया था उसी रूट से आकर करके दर्शन चैत वंदन वगैरह सब किया, मंगल प्रवेश गोयल का हॉल के अंदर गया, मंगल प्रवचन हुआ, सब कुछ हुआ। और बाद में जैसे जैसे प्रेरणा देते गए वैसे वैसे आप सब प्रेरणा लेते गए और प्रेरणा लेने के साथ के अंदर 1 करोड़ 8 लाख नौकार महामंत्र का अनुष्ठान हुआ। सारे अनुष्ठानों का विवरण आपके सामने बताया गया। तो भाग्यशाली संघ महान है, ये संघ के अंदर बहुत ही पुण्यशाली जीव हैं और सभी भाग्यशाली जीव हैं। और इसी भाग्यशाली जीवों के साथ के अंदर मुनीश्वर दादा की छत्र छाया के अंदर 50-50 सालों से आप इसकी भक्ति कर रहे हैं और ये भक्ति के अंदर आपने शक्ति प्राप्त की है। और इसी शक्ति के अंदर अभी कलौ संघे शक्ति, मैंने चातुर्मास परिवर्तन के प्रवचन के अंदर भी कहा था कि संघ महान है तो संघ एक होना चाहिए और संघ एकता के साथ के अंदर अबे सभी मिलकर जुल कर करके सभी संघ के कार्य अपने को कार्य करना है और उसी कार्य के साथ के अंदर आगे आगे बढ़ते जाना है। अपने को पॉजिटिव सब कुछ सोचना है, नेगेटिव कुछ सोचना नहीं है। मान लो नेगेटिविटी आ जाती है तो उसको भी दूर करना है। ये संघ कायम रहने वाला आप और हम नहीं रहेंगे। देखो हमारा बिहार का समय आ गया, 4 महीना कहाँ बीत गया पता नहीं चला, ऐसे जिंदगी भी कब पूरी हो जाएगी वो भी पता नहीं चलेगा, मगर ये संघ शाश्वत रहने वाला है। तो संघ के अंदर ऐसा कार्य करना है कि आने वाली पीढ़ी आपसे डबल उजागर बनने के साथ के अंदर परमात्मा के शासन की सेवा करे, परमात्मा की भक्ति का अनुष्ठान करे और अपना जैन संघ और ज़्यादा से ज़्यादा फूले फाले, सभी के यहाँ समृद्धि का शिखर हो जाए, सभी के जगह शांति का आस्वादन हो जाए और सभी के यहाँ पे वट वृक्ष की जैसे संघ विस्तृत होते हैं। तो इसीलिए ये प्रेरणा के साथ के अंदर आज चातुर्मास का ये अंतिम प्रवचन है। तो समझो प्रवचन के अंदर ज़्यादा कोई सीख देना नहीं है, मगर एकता, यूनिटी के भाव के अंदर रहना। अभी नारा चला हुआ है, राजकारणी नेता लोग बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पटेंगे तो और नेक रहेंगे तो, बस वही बात नहीं कर रहा हूँ। ये परमात्मा ने तो ये पहले ही बताया हुआ है, सभी जीव गुरु शासन रसी शिव मस्तु सर्व जगत, पूरे विश्व का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, मेरा बाद में कल्याण हो, पहले आपका कल्याण हो। परमात्मा ने तो ये बताया ही हुआ है। तो भाग्यशाली ये बात देश और दुनिया के अंदर इसका नारा चल रहा है, मगर अपने यहाँ तो प्रभु महावीर ने पहले से ही बताया हुआ है कि अपने को सभी को एकता के अंदर रह करके संघ को एक रखना है। और भारत भर के अंदर जहाँ जहाँ पे भी शुक्ला जी हमारे जैन संघ समुदाय रहता है ना, वहाँ पे जैन संघ बोला जाता है। कोई पक्ष, कोई ग्रुप, कोई गच्छ, कोई समुदाय ऐसा नहीं, संघ बोला जाता है। और वो भी संघ हमारे परमात्मा का, महावीर स्वामी परमात्मा का संघ कहा जाता है। और उसी संघ के अंदर सब आ जाते हैं। जैसे कि वट वृक्ष रहता है तो वट वृक्ष के नीचे जंगल के जितने भी प्राणी रहते हैं वो सब आकर के छाया में बैठ जाते हैं।
सभी उसका आस्वाद लेते हैं। वैसे हमारा ये जैन संघ कहा जाता है, तो उसी संघ के नेतृत्व के अंदर सब आकर करके आनंद मंगल के साथ के अंदर यथाशक्ति धर्म की आराधना, तप, जप, क्रिया, दान सब कुछ करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। बस उसी प्रेरणा के साथ के अंदर आप सभी को आशीर्वाद है। उसी प्रेरणा के साथ आपको अभी मिलजुल कर करके संघ की एकता की बात करने का, संघ को तोड़ने वाली बात कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। पूरा ट्रस्ट मंडल को भी मैंने यही बताया हुआ है, और ट्रस्ट मंडल, प्रबंधक समिति या कमेटी जो भी आप कहो, वो सारी कमेटी की भावना भी वही है, और भी संघ के सभी भाग्यशालियों की प्रेरणा और सभी की कार्यवाही वही है। अभी नाम मुझे बोलना है तो सभी का नाम तो मुझे याद है, मगर फिर भी मैंने रहा कि मेरे इतने सारे सज्जनों में कोई रह नहीं जाए। तो सबसे पहले तो ये गौतम भाई अध्यक्ष, सामदी भाई उप प्रमुख, रसिक भाई, प्रणव भाई, परेश भाई, बोहरा, जीतू भाई, संपत भाई, हृदय भाई, किरीट भाई, विनोद भाई, कल्पेश भाई, ललित भाई, नीलेश भाई। नीलेश भाई दो है, एक तो भंसाली नीलेश भाई है और एक बोहरा नीलेश भाई। और भी कई भाग्यशाली है, मेहता परिवार भी है, मेहता परिवार वाले जीतू भाई, सुरेश भाई वगैरह सब भाग्यशाली, कांति भाई, ललित भाई, ये सब, विनोद भाई कोठारी, ये सब भाग्यशालियों ने दिन न देखा, रात न देखा और समय न देखा, और आकर करके इस सब कार्यक्रम के अंदर बताया। प्रणव भाई ने बोला कि साहब जी ऑर्गेनाइजर है, मैनेजर है। हम तो मैनेजर प्रभु शासन के हैं। किसके मैनेजर हैं? आपके कोई मैनेजर नहीं है। हम ये देवादिदेव के दास है, देवादिदेव के मुनि में, उनके चरणों के दास हैं। और ये सब आयोजन तो जो है ना, आयोजन ऑटोमेटिक होते जा रहा है। आपने जब भी आए तब देखा मेरे मुस्कान के अंदर, मेरे मुख के ऊपर कोई अलग भाव दिखा आपने? कभी नहीं देखा। तो क्यों नहीं देखा? इतना सारा लंबा चौड़ा काम होता है तो क्या होता है? मगर ये शासन का प्रभाव है। शासन के प्रभाव के अंदर सब सहजता से होते जा रहा है। जब अपना मन साफ रहता है, दिल साफ रहता है, तो सब कुछ आसान बन जाता है, और सब कुछ आसान बन गया। अभी इस आसानी के अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कार ये कि पूरी कमेटी किशोर भाई पॉजिटिव, हर कार्य के अंदर न उन्होंने खर्चा पूछा, न कैसे होगा पूछा, न कौन लाभार्थी बनेगा वो पूछा, मगर सब ऑटोमेटिक होते गए। और ट्रस्ट मंडल के अंदर बोला कहीं पे भी कमी पड़ी तो हम तो है ही है। गौतम भाई बोले हमारा नाम दे देना, मगर उससे पहले तो हमारे किशोर भाई बापना जी, क्योंकि अब उनका और हमारा नाता भले यहाँ पे हुआ, मगर पहले हमारा तार जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? नहीं, गुरुदेव के साथ भी नहीं, उनके गांव के बाजू में राणकपुर तीर्थ है, वहां मेरी भी आचार्य पदवी हुई है। और उस आचार्य पदवी के अंदर सादरी के संघ ने सिरमौर लाभ लिया हुआ है। उसी टाइम के अंदर यहाँ से 1200 लोगों की स्पेशल ट्रेन आई थी आचार्य पदवी के लिए। उसमें कम से कम मेरे ख्याल से 30-40% तो सादरी के ही लोग, सभी अग्रणी लोग थे। और उन्होंने इस आचार्य पदवी का महामहोत्सव भी बड़े सुंदरता से मनाया था। आपके पिताश्री भी, रहचंद भाई भी हमारे गुरुदेव के बाद सादरी के जो अग्रणी लोग हैं सब उनके साथ के अंदर कई बार आए हुए हैं। मुझे याद है वो आपकी कविता, वो भी कविता बहुत लिखते थे। हाँ, वो भी मुझे याद है, सब मालूम है। इसलिए नाता तो जुड़ा हुआ ही था। और यहाँ आकर के और मजबूत, और किशोर भाई ने आकर के मैंने धर्म की प्रेरणा दिया, साहब जी आप जो आदेश देंगे मुझे मंजूर है। और उसी के हिसाब से देखो अश्वसेन राजा का ये लाभ लिया, और बाद में भी नौकार महामंत्र का अनुष्ठान, पूरा अनुष्ठान का लाभ, संपूर्ण लाभ लिया। आज के दिन के अंदर भी अल्पाहार की बातें चल रही थी कि अल्पाहार क्यों? संघ का स्वामी वत्सल भी होना चाहिए, भोजन समारोह भी होना चाहिए। आज के भी लाभार्थी ये बने। और भी श्री संघ के अंदर रजनी भाई ने बताया, स्टार्टिंग से तिजोरी की बात बताई, वो महत्वनी बात करी तमें उसी टाइम से सुनो। समझने की बात है कि कैसा ये परमाणु अणु परमाणु काम करते आ रहा है। तिजोरी किशोर भाई ला के दिया आपकी मम्मी ने, और ये मंदिर तिजोरी से भी बढ़कर है। उसकी चाबी सकल संघ के सामने किसको दी गई? किसको दी गई? किसी पक्ष के लिए नहीं दी गई है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं दी गई है। ये न्यूट्रल रूप के अंदर संघ के एक सारे अच्छे सज्जन है, यहाँ के मामाता है, और इसी के लिए एक अच्छे सज्जन के नाते मैंने चाबी उनको दिया हुआ। ये न तो किसी के पक्षकार है, न किसी के बंधे हुए हैं। बराबर है किशोर भाई? तो संघ के नेतृत्व के अंदर उनको ये चाबी दिया गया है, और वो भी चाबी संघ की ही चाबी है, संघ के पास ही है। ऐसे ही आपको समझना है, सोचना है। इसलिए कोई वितंडावाद के अंदर आना नहीं। अभी जो भी है वो कोई ज़्यादा पूरा न्याय करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। और जो भी भाग्यशाली है इसके अंदर जुड़े हुए और भी रहेंगे, वो भी सब समाधान के अंदर आ जाएंगे। उनको भी सद्बुद्धि सूझे, ऐसी परमात्मा को प्रार्थना है। अपने संघ की ओर से, अपने किसी भी भाग्यशाली की तरफ से प्रभु आज्ञा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना है, शासन के विरुद्ध कोई काम करना है। झुकना है तो झुक जाने का, मगर अपने को विवाद के अंदर जाना नहीं है और विवाद करना नहीं है। और ये मंदिर किसका? गौतम भाई का है।
किशोर भाई का है, किसका है? लाभार्थी ने लाभ लिया, कोई बात नहीं, किसी व्यक्ति का मंदिर नहीं बनने देंगे। अभी हम भी आपके संघ के साथ जुड़े हैं, तो ये मंदिर संघ का ही रहेगा। संघ के जितने भी सज्जन हैं उनका आभार मानेंगे, उनका बहुमान करेंगे, उनको सिरमौर बनाएंगे, उनको आगे बिठाएंगे, सब कुछ करेंगे, मगर मंदिर किसका रहेगा किशोर भाई? संघ का ही रहेगा। कोई हक दावा करने आएंगे, कोई इधर उधर की बातें करेंगे, वो तो हरगिज होने वाला नहीं है। मैंने भी बोला था, ये प्रभाकर सूरी है, जितने शांत दिखते हैं उतने अंदर गहरे हैं। अब ऐसा मत समझना आचार्य बस मुझे ऐसे ऐसे नहीं मिला हुआ है। 36 साल तक मेरे गुरु ने मेरे पर हथौड़ा मार मार के तैयार किया हुआ है, इतनी शिक्षा दिया हुआ है, इतना तप करवाया, इतना जप करवाया, इतना डांटा, सब कुछ किया, और फिर जाकर के मुझे ये पद दिया गया है। मगर मेरा कहने का तात्पर्य ये भाग्यशाली कि अपने श्री संघ के अंदर आबादी बढ़े, आनंद मंगल बढ़े, सुख शांति बढ़े और प्रेम भाव बढ़े और संघ की जवाबदारी दिनों दिन बढ़ती जाए, ऐसी भावना के साथ के अंदर संघ का कारोबार करना है, संघ का वहीवट करना है और संघ के अंदर देने का ही काम करना है, लेने का तो कोई काम है ही नहीं। ये भामाशाह है, देखो कैसे करते हैं काम। दूसरी कोई बात आड़ी अड़ी टेढ़ी बात नहीं, मगर बस शासन का काम अच्छा होना चाहिए, सबकी ये भावना होनी चाहिए और सभी भामाशाह बन सकते हैं। मगर ये आपकी सोच ऐसी बनेगी तब आप बन सकते हैं। तो भाग्यशाली जितने भी भाग्यशाली यहाँ पे इस चातुर्मास के अंदर लाभ लिया है, सभी को हमारे अंतर के आशीर्वाद है, बहुत बहुत धर्म लाभ भी है। और साथ में अभी यहाँ से हम विहार करेंगे। देखो साधु तो चलता भला, पानी भी एक जगह स्थिर रहता है तो गंदा हो जाता है, लील भूल हो जाती है। साधु का आचार है, उस आचार के हिसाब से हमारा विहार होएगा, एक गांव से दूसरे गांव। तो अभी विहार के अंदर पहला विहार होएगा, प्रथम विहार। तो चलने से क्या होता है, आजकल विहार ग्रुप भी हो गए सब जगह, साधु जी भगवान के साथ विहार करते हैं। आप सभी को प्रेरणा है कि पहला विहार करना है, आपको जितना चल सके उतना आपको चलना है। बाकी बात पे तो आपके लिए वाहन की व्यवस्था रखी हुई है मुकेश भाई ने, तो आपको वहाँ पे आना है, उनका बहुत आग्रह भरा आमंत्रण है, सभी को वहाँ पे पधारना है। और वो बोलते हैं मुझे संघ का दर्शन करना है, संघ का लाभ मिलना चाहिए, आपकी गुरु भक्ति का लाभ सभी मिलकर करके हम सब करेंगे। तो ऐसे सबको भी प्रेरणा दी गई है, तो ये करना है। अभी दूसरी बात बहुत अगत्य की बात है, अभी देश और दुनिया के अंदर चल रहा है, क्या चल रहा है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है। वोटिंग के लिए अपने राजस्थानी समाज, गुजराती समाज और भी समाज, जो बुद्धिजीवी समाज है, वो समाज जब देखता है कि कब मौका मिलता है, समय खाली रहता है, फिरने घूमने चले जाते हैं, अपने व्यवहार में डूब जाते हैं और मतदान नहीं करते हैं। मगर मतदान अभी इस कलिकाल के अंदर करना बहुत जरूरी है और मतदान करने से सच्चे व्यक्ति को आने का मौका मिलता है। इसलिए सच्चे व्यक्ति को आने के लिए आपका वोट बहुत ही कीमती रहता है। एक वोट के कारण अटल बिहारी वाजपेयी को राजीनामा देना पड़ा, मालूम है ना आपको। इसीलिए ये मतदान के समय के अंदर मत आपको जरूर देना है। अभी मत देने के लिए किसको मत देना है, हिंदुत्व की बात जो करेगा उसको वोट देना है, अपने धर्म की रक्षा की जो बात करेगा उसको वोट देना है, अपने समाज कल्याण की बात करेगा उसको अपने को करेंगे। आप बोलेंगे सब ऐसे ही है, सब बेकार है, कोई बात नहीं, उसमें भी कोई तो अच्छा रहेगा, कोई तो अच्छा बनेगा। आपके वोट की ताकत से वो आगे आएगा और आगे आने के साथ के अंदर काम करेगा। तो अभी तो सारे पक्ष, देखो हमारे पास तो सब पक्ष के लोग आते हैं, हम किसी के पक्षकार नहीं बनते हैं, चाहे बीजेपी होवे, चाहे राष्ट्रवादी होवे, शिवसेना होवे और भी कोई गठबंधन वाले होवे। मगर अभी नजर में जो आ रहा है, जो काटने वाले लोग जो रहते हैं, वो आखिर उनकी नियति वैसे ही रहती है। इसलिए अपने हिंदुत्व को मजबूत करने वाला एक ही बहुत बड़ा पक्ष है। एक ही पक्ष कौन सा है, नाम क्या है भाई तेरा? कमल नाम है। और कमल कहाँ चढ़ता है? लक्ष्मी जी। कमल किसको चढ़ता है जीतू भाई? आपके घर के अंदर सरस्वती लानी है, लक्ष्मी लानी है, तो कमल का फूल चढ़ाना पड़ेगा। और कमल का फूल कब खिलेगा? आपका एक वोट जाएगा तो खिलेगा। आप बोलेंगे आपकी बीजेपी वाले हो गए, हाँ हो गए, जरूर हो गए। क्यों हो गए? बीजेपी के जितने नेतृत्व करने वाले अभी वर्तमान में हैं, वो सारे मेरे परिचय में आए हुए हैं और मेरा परिचय लगातार चालू है। नरेंद्र मोदी जी से लगा के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एकनाथ जी शिंदे जब उनके आनंद दिखे थे, तब से उनकी बैग उठा करके मेरे पास आते थे। आनंद दिखे 2-2, 3-3 घंटा मेरे पास अगासी दिन में आके बैठते थे और धर्म चर्चा करके आशीर्वाद लेते। और भी जितने भी अभी यहाँ पे मंगल प्रभात जी लोढ़ा जी है, हमारे वहाँ पे हितेंद्र ठाकुर है, नरेंद्र मेहता है और कितने भी विधायक हैं, बहुत सारे विधायक, अभी कितने का नाम दो, बहुत सारे विधायक अपने परिचय में और सभी अपने धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा धराने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी दूसरा कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, अभी अपने को कमल को ही वोट देना है, कमल को ही आगे करना है। इसलिए
बहनों भाइयों सब जो 18 साल के ऊपर गए, जिनका मत का अधिकार है, जागृति के साथ के अंदर आपको मतदान करना है, तो ये अपने मंदिर बचेंगे, तो ये अपना धर्म बचेगा, शासन बचेगा, परिवार बचेगा। नहीं तो कश्मीर के अंदर क्या क्या घटना हुई थी मुझे भी पता नहीं था। मैं इतना 65 साल का हो गया, कश्मीर की जब कश्मीर 3 साल पहले पढ़ा, अरे इतना जुल्म हो चुका है, इतना पता ही नहीं था। काफी लोगों को पता ही नहीं है कि कश्मीर में क्या हुआ था। 7-7, 8-8 लाख लोगों की कत्ल हो जाने के साथ के अंदर सबको भगाया गया। सब लाड़ी वाड़ी गाड़ी धन दौलत सब कुछ ऐसे के ऐसा छोड़ के बोले भाग जाओ, नहीं तो काट देते हैं। जिसने किया है कटने वाले काम करने वाले लोग। इसलिए भाग्यशाली इसी जागृति के साथ के अंदर आपको करना है, जो भी समर्थन करना है, जो भी कार्य करना है। कमेटी बहुत अच्छी है, और भी नई कमेटी आएगी, समय आएगा तब नए नए भाग्यशाली जुड़ेंगे, नए नए काम होते जाएंगे, और परमात्मा की जब मर्जी होगी तब पुनः हमारा यहाँ पे आगमन होगा। 50 साल की उजवनी करने की आप बात कर रहे हैं, परमात्मा की उजवनी रोज करनी चाहिए। जैसे चातुर्मास में रोज उजवनी किया, 51 साल की भी उजवनी करने की कई भाग्यशालियों का मंशा है, मनोभाव है, तो 51 की भी उजवनी करना है, और 50 की भी उजवनी करना है, हो सके तो 52 की भी उजवनी करना है। क्यों नहीं करना है? इसलिए आपकी मनोभावना 50 की उजवनी की है, मेरी भी भावना है यहाँ पहुँचने की, मगर उसके अंदर 1% के लिए मैं थोड़ा गैप क्यों रखता हूँ। मेरे को बेंगलोर चातुर्मास है, मेरे को बेंगलोर जाना, चातुर्मास की जय बुलाई गई है, और बिहार थोड़ा लंबा है, फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी गौतम भाई कि आपके इस महोत्सव के अंदर मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पे आकर के आपको प्रेरणा दे सकता हूँ, देऊंगा, ऐसा मैं आपको बोलिए गुरुदेव की जय में आ गया। अभी किशोर भाई, मेरा तो विचार था कि यहाँ से छरीपाली संघ लेकर के जाए और आपको प्रेरणा दे, आपको मना करने वाले नहीं थे, मगर मैंने सोचा सब व्यापारी है, सब दुकानदार वाले हैं, सब धंधादारी है, 5-7 दिन निकाल नहीं पाएंगे, और मुझे शर्म में किसी को डालना नहीं, इसलिए मैंने वो प्रेरणा दिया ही नहीं तो लाभार्थी और संघपति तो यहाँ से बन जाते। मगर मेरा आगामी दिन में जब प्रवेश हो गए, तब आप सभी को वहाँ पे आना है। 8 तारीख रविवार है, 8 दिसंबर को मेरा वहाँ पे प्रवेश होगा। तो आपके सकल संघ को प्रेरणा है कि आप सभी को यहाँ से, गौतम भाई, सबको वहाँ पे, आपको चल के नहीं आना है उसमें। हाँ, आप 1 बस लेके आओ, 2 बस लेके आओ, 3 बस लेके आओ, 5 बस लेके आना। लाभार्थी तो यहाँ से मिल जाएंगे आपको सब। हाँ, तो उस हिसाब से 1-1 बस के लाभार्थी कर देने का। पहला बस का नाम लाभार्थी किशोर भाई का आदेश दे दो, बराबर है किशोर भाई? ना है ही नहीं, वो तो वही मैं कह रहा हूँ, वो तो ना है ही नहीं। बस तो इसलिए 8 तारीख याद रखना है, और अभी के लिए 21 तारीख याद रखना है, और इसी याद रखने के साथ के अंदर प्रेम भाव से रहना। देखो, अच्छे काम में विघ्न तो आते ही है, कोई बात नहीं, विघ्न भी चला जाएगा। दादा की परम भक्ति करते रहना, परमात्मा की भक्ति करेंगे तो शक्ति अवश्य मिलेगी, और जितना भी असंतोष है वो सारा संतुष्टि के अंदर बदल जाएगा। कोई चिंता करने का काम नहीं है, परमात्मा की आज्ञा के अंदर रह करके परमात्मा की भक्ति करना है, और भक्ति करके अभी आज ये कल्पेश भाई बोला, इतना अच्छा बोला, 4 महीना क्यों नहीं बोले, खाली सुना बाहर डाल दिया है रजनी बार रसिक भाई के ऊपर। रोज उनको अटेंशन में रहना पड़ता था, रोज बोलते थे। હવે આસિસ્ટન્ટને તૈયાર કરો બોલવા માટે, એને આવડે છે બધું બરાબર। हाँ, इसलिए संघ के अंदर सब भाग्यशाली है, सबको बहुत बहुत धर्म लाभ है, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, अध्यक्ष बनाવો છે તો હવે જો દાદા બનાવશે, જેને બનાવવા હશે, તમને કોઈએ નથી બનાવ્યા, દાદાએ બનાવ્યા છે। हाँ हाँ, इसलिए सभी भाग्यशाली को धर्म लाभ है, आशीर्वाद है, और आगे बढ़े। हाँ, इसीलिए सभी अपने जैन बंधु भाग्यशालियों को 20 तारीख को अवश्य कमल के ऊपर आपका वोट जाना चाहिए, और कमल का बटन दबा करके वोटिंग करना है धर्म की रक्षा हेतु। जो भी समर्थन करना है, जो भी कार्य करना है, कमेटी बहुत अच्छी है, और भी नई कमेटी आएगी, समय आएगा तब नए नए भाग्यशाली जुड़ेंगे, नए नए काम होते जाएंगे, और परमात्मा की जब मर्जी होगी तब पुनः हमारा यहाँ पे आगमन होगा। 50 साल की उजवनी करने की आप बात कर रहे हैं, परमात्मा की उजवनी रोज करनी चाहिए। जैसे चातुर्मास में रोज उजवनी किया, 51 साल की भी उजवनी करने की कई भाग्यशालियों का मंशा है, मनोभाव है, तो 51 की भी उजवनी करना है, और 50 की भी उजवनी करना है, हो सके तो 52 की भी उजवनी करना है। क्यों नहीं करना है?
इसलिए आपकी मनोभावना 50 की उजवनी की है, मेरी भी भावना है यहाँ पहुँचने की, मगर उसके अंदर 1% के लिए मैं थोड़ा गैप क्यों रखता हूँ। मेरे को बेंगलोर चातुर्मास है मेरे को बेंगलोर जाना, चातुर्मास की जय बुलाई गई है और बिहार थोड़ा लंबा है, फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी गौतम भाई कि आपके इस महोत्सव के अंदर मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पे आकर के आपको प्रेरणा दे सकता हूँ, देऊँगा, ऐसा मैं आपको बोलिए गुरुदेव की जय में आ गया। अभी किशोर भाई मेरा तो विचार था कि यहाँ से छरीपाली संघ लेकर के जाए और आपको प्रेरणा दे, आपको मना करने वाले नहीं थे, मगर मैंने सोचा सब व्यापारी है, सब दुकानदार वाले हैं, सब धंधादारी है, 5-7 दिन निकाल नहीं पाएंगे और मुझे शर्म में किसी को डालना नहीं, इसलिए मैंने वो प्रेरणा दिया ही नहीं तो लाभार्थी और संघपति तो यहाँ से बन जाते। मगर मेरा आगामी दिन में जब प्रवेश हो गए तब आप सभी को वहाँ पे आना है। 8 तारीख रविवार है, 8 दिसंबर को मेरा वहाँ पे प्रवेश होएगा, तो आपके सकल संघ को प्रेरणा है कि आप सभी को यहाँ से गौतम भाई सबको वहाँ पे आपको चल के नहीं आना है उसमें। हाँ, आप 1 बस लेके आओ, 2 बस लेके आओ, 3 बस लेके आओ, 5 बस लेके आना। लाभार्थी तो यहाँ से मिल जाएंगे आपको सब। हाँ, तो उस हिसाब से 1-1 बस के लाभार्थी कर देने का। पहला बस का नाम लाभार्थी किशोर भाई का आदेश दे दो, बराबर है किशोर भाई? ना है ही नहीं, वो तो वही मैं कह रहा हूँ, वो तो ना है ही नहीं। बस तो इसलिए 8 तारीख याद रखना है और अभी के लिए 21 तारीख याद रखना है, और इसी याद रखने के साथ के अंदर प्रेम भाव से रहना। देखो अच्छे काम में विघ्न तो आते ही है, कोई बात नहीं, विघ्न भी चला जाएगा। दादा की परम भक्ति करते रहना, परमात्मा की भक्ति करेंगे तो शक्ति अवश्य मिलेगी, और जितना भी असंतोष है वो सारा संतुष्टि के अंदर बदल जाएगा। कोई चिंता करने का काम नहीं है, परमात्मा की आज्ञा के अंदर रह करके परमात्मा की भक्ति करना है। और भक्ति करके अभी आज ये कल्पेश भाई बोला, इतना अच्छा बोला, 4 महीना क्यों नहीं बोले, खाली सुना बाहर डाल दिया है रजनी बार है रसिक भाई के ऊपर, रोज उनको अटेंशन में रहना पड़ता था, रोज बोलते थे। હવે આસિસ્ટન્ટને તૈયાર કરો બોલવા માટે, એને આવડે છે બધું બરાબર। हाँ, इसलिए संघ के अंदर सब भाग्यशाली है, सबको बहुत बहुत धर्म लाभ है, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, अध्यक्ष बनावो जाए तो હવે જો દાદા બનાવશે જેને બનાવવા હશે, તમને કોઈએ નથી બનાવ્યા, દાદાએ બનાવ્યા છે। હા, હા।